Okay, so let's start with this fifth chapter in our science book. Okay, the title is Solids, Liquids, and Gases. I don't know why I remember having taught this chapter. तो अब मुझे याद आ रहा है मैंने चैप्टर शायद पढ़ाया है आप लोगों को, बट या एनीवेज लेट्स कंटिन्यू. सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो इसमें हम जो है मैटर और मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे, फिर जो है स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्क्राइब करेंगे. वी विल ऑल्सो नेम द सॉलिड्स दैट डिज़ोल्व इन वाटर. हम उन सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे जो कि वाटर में डिज़ोल्व होते हैं. हम जो है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इसके बारे में जानेंगे. एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक लाइक लर्न अबाउट गैसेस दैट डिज़ोल्व इन वाटर. वो गैसेज जो कि पानी में डिज़ोल्व होते हैं, घुल जाते हैं. तो वेल लेट्स बिगिन द चैप्टर नाउ. व्हेन वी लुक अराउंड वी सी डिफरेंट थिंग्स. जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हम अलग अलग चीज़ें देखते हैं, राइट. सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग, राइट. कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव हैं. दे हैव डिफरेंट साइजेज, शेप्स एंड कलर्स. उनके जो है डिफरेंट साइज, शेप और कलर्स मिलेंगे आपको. दे ऑल हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. उन सभी चीज़ों का, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, सबका कुछ ना कुछ जो है वजन होता है. सब कुछ ना कुछ जो है स्पेस घेरते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं. ऑक्यूपाई मतलब यहाँ पर हो गया घेरना. जो सब कुछ ना कुछ जो है स्पेस भी घेरते हैं. नाउ ऑल दीज थिंग्स आर मैटर. ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर कहलाती हैं. नाउ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. किसी मैटर के द्वारा कितना जगह घेरा गया है, किसी मैटर के द्वारा कितना स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई किया गया है, उसे कहते हैं उसका वॉल्यूम. तो हम लोगों ने जो है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखे हैं यहाँ पर. फर्स्ट थिंग दैट any substance that has mass and occupies space is called matter. कोई भी सब्सटेंस जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो मैटर कहलाता है. ये पहली बात. दूसरी बात दैट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज इट्स वॉल्यूम. ठीक है. तब आगे बात करते हैं व्हाट इज मैटर मेड ऑफ. मैटर किस चीज़ का बना होता है. तो वेल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जिन्हें कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उनसे बने होते हैं. द मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आइज. मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम जो है उन्हें अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं. ठीक है. दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं. द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज आर डिफरेंट. डिफरेंट जो पदार्थ होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेज जो होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस जो है वो जो है ऑक्सीजन के कई मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है. और दूसरी तरफ वाटर इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. वाटर जो है वो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है. तो खैर मॉलिक्यूल्स समझ गए कि नहीं. टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप अ मैटर आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एंड दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विदाउट माइक्रोस्कोप. अब आगे बात करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर की. कोई भी मैटर जो है वो 3 स्टेट में आपको मिल सकता है. ठीक है. तो ये 3 स्टेट क्या होते हैं. तो वेल दीज 3 स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो कोई भी मैटर जो है वो या तो आपको सॉलिड के रूप में मिलेगा, या लिक्विड के रूप में, या फिर गैस के रूप में मिलेगा. ठीक है. सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, या फिर गैसियस स्टेट में. अब जैसे यहाँ पर वाटर के ही 3 स्टेट्स की हम बात कर लें तो सॉलिड स्टेट में जो है वाटर क्या कहलाता बन जाता है, आइस क्यूब बन जाता है. जब पिघलता है तो ये लिक्विड वाटर हो गया, वाटर. और जब ये गैस वाले फॉर्म में देखिएगा तो ये एक्चुअली स्टीम, भाप के रूप में जब है तो ये गैस के फॉर्म में हो गया, गैस के स्टेट में हो गया. 3 अलग अलग स्टेट में हो गया. तो अब हम बात करते हैं सॉलिड्स की. जैसे कि तो इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. सॉलिड्स में हमने क्या बात की थी कि कोई भी मैटर जो है वो मॉलिक्यूल्स से बना होता है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से बना होता है. तो सॉलिड में ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बिल्कुल क्लोजली जो है पैक रहते हैं एकदम से. ठीक है. They have very strong force of attraction between them. उनके बीच में जो है बहुत ही मजबूत जो है आकर्षण का बल होता है, बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच में. सो दे आर नॉट फ्री टू मूव. और इसलिए वो जो है मूव करने के लिए फ्री नहीं होते हैं, वो इजीली मूव नहीं कर सकते हैं. तो क्या हो गया सॉलिड्स में. पहली बात कि मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं. दे हैव, और उनके बीच जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है.
दे आर नॉट फ्री टू मूव। कौन फ्री नहीं है मूव करने के लिए? मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है। देयरफॉर सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और चूंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है, तो इसलिए सॉलिड्स का जो शेप होगा और वॉल्यूम होगा दोनों डेफिनेट होगा। ठीक है। दे आर जनरली हार्ड। जनरली सॉलिड्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे टेबल, पेंसिल, बुक, ट्रक, कार, ये सारे क्या हैं? ये सॉलिड्स हैं। ओके वेल, अब ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जिनका कि शेप आप फोर्स लगा के जो है चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह कुछ सॉलिड जो हैं वो ज़्यादा फोर्स लगाने पर टूट भी सकते हैं, तो खैर वो अलग चीज़ें हैं। सॉलिड के बाद जो है दूसरा जो स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज़ लिक्विड्स। तो लिक्विड्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर लेस क्लोजली पैक्ड दैन सॉलिड्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड की तुलना में कम क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। एंड दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और उनके बीच, इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कमज़ोर होता है। सो दे कैन मूव फ्रीली विद इन द लिक्विड। इसलिए ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड के अंदर जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड के अंदर फ्रीली मूव करने का मतलब क्या हो गया कि चूँकि मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं तो वो जो है क्या करेंगे, लिक्विड जो है वो उस बर्तन का शेप ले लेगा जिसमें कि उसे रखा गया है। ठीक है। लिक्विड्स एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, बर्तन, इन विच दे आर केप्ट। ठीक है। लिक्विड जो है वो उस बर्तन का शेप एक्वायर कर लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। देयरफॉर लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। इसलिए लिक्विड्स जो है इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है। शेप डेफिनेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। वॉल्यूम डेफिनेट क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं। हाँ, इसलिए वो अपनी मर्जी से और ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं कवर कर सकते, इसलिए उनका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट रहेगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं रहेगा। दे कैन फ्लो ईजीली। यस, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ईजिली फ्लो कर सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड्स, इसलिए उन्हें फ्लूइड्स भी कहते हैं। वाटर, मिल्क एंड ऑरेंज जूस आर लिक्विड्स, राइट। ये सारे लिक्विड्स हैं। तो यहाँ पर देखो इसे एक विजुलाइज करके दिखाया गया है आपको कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड नहीं है, बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं है, अनलाइक सॉलिड्स। सॉलिड्स में बिल्कुल जाइए टाइटली पैक्ड, देखते हो एकदम से सब एक दूसरे से चिपका हुआ है ना। कंपेयर टू दैट लिक्विड में स्पेस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है। फाइनली लेट अस लुक एट गैसेज विच इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। तो मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर वेरी लूजली पैक्ड। गैसेज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं एंड दे हैव अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। सो दे कैन मूव फ्रीली। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, नॉट विद इन द गैस, दे कैन मूव फ्रीली, जहाँ मन वहाँ जा सकते हैं। देयरफॉर गैसेज हैव अ नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और इसीलिए गैसेज का ना तो डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर, मतलब जो भी जिसमें किसी भी बर्तन में, इन विच दे आर केप्ट, जिस किसी भी बर्तन में वो उन्हें रखा जाता है उसमें जितना भी स्पेस अवेलेबल होता है वो सारी जगह घेर लेते हैं। दे फ्लो मोर ईजीली दैन लिक्विड्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। वो लिक्विड से ज़्यादा ईजिली फ्लो करते हैं और वो भी फ्लूइड ही कहलाएंगे क्योंकि ऑफकोर्स फिक्स नहीं है वो। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, LPG जो हमारे खाना बनाने के सिलेंडर में होता है, ये सारे गैसेस के एग्जाम्पल हैं आपके। ओके जैसे यहाँ पर देखो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, कितना ढीला ढाला सा जो है पैक है यहाँ पर। खैर एक चीज़ और है कि चूँकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में काफ़ी जगह खाली होती है, इसलिए उन्हें ईजिली कंप्रेस भी किया जा सकता है। ठीक है। अब आगे जो है हमें क्विकली जो है वी कैन मेक लाइक अ कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो शेप के टर्म्स में बोलो तो सॉलिड का डेफिनेट शेप है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं है, ये बर्तन का शेप ले लेगा। गैस का जो है डेफिनेट शेप बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम तो सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन गैस का जो है डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। इसका वॉल्यूम उतना ही होगा जिस बर्तन में इसको रखा गया है। हार्डनेस तो सॉलिड जनरली हार्ड होता है, लिक्विड हार्ड नहीं होता है, गैस भी हार्ड नहीं होता है ऑफकोर्स। फ्लो की बात करें अगर तो सॉलिड जो है इट डज नॉट फ्लो, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता है, लिक्विड और गैस जो है वो फ्लो करते हैं। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस लेसन टुडे। ओके चलो क्विकली एक बार देख ले कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड, यस, मॉलिक्यूल्स।
अ मैटर हैविंग डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। ओके, डेफिनिट वॉल्यूम है लेकिन डेफिनिट शेप नहीं है, तो ये खासियत तो भाई लिक्विड की है ना। यस, परफेक्ट। मैटर विच कैन नॉट फ्लो इज, ओके, जो मैटर जो बह नहीं सकता, फ्लो नहीं कर सकता, दैट इज योर सॉलिड। तो वेल, लेट्स टेक ए पॉज हियर, वी विल मीट अगेन विद अनदर लेसन, जहाँ पर कि हम लोग जो है वाटर के स्टेट्स के इंटरचेंजेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वाटर जो है वो सॉलिड और लिक्विड और गैस बन जाता है। तो वेल, चलो मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए आप जो है इस वाले सेक्शन को बढ़िया से पढ़ लेना एंड इंश्योर कर लेना कि आपने बढ़िया से समझ लिया है। ठीक है, बाय बाय, हैव फन।